हेलो एवरीबॉडी। हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुज 910 चैनल पे। आई होप आज हम पहली बार मिल रहे हैं 9th ग्रेड के साथ। आज से हमारा मैथ्स का शुरुआत होगा 9th क्लास का। क्या कुछ आज के सेशन में होगा और आने वाले सेशन में कैसे कैसे चीज़ें हम करेंगे, वो सारी बातें डिटेल में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के कुछ सेशन की या फिर कुछ चीज़ें मैं अपने बारे में आपको बता दूं। तो बच्चों, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और मैं पिछले 8 सालों से टीचिंग में हूँ, पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और अभी हाल फिलहाल में ही मैं वेदांतुज 910 चैनल पे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ये तो सारा कुछ मेरे बारे में। बाकी पहला चैप्टर आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर्स, क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं। देखो, किसी भी चैप्टर का अगर हम शुरुआत करते हैं तो जो पहला सेशन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वही सेशन जो आज का सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको नंबर सिस्टम के बेसिक्स को समझना है तो। और एक बार अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो फाउंडेशन, जितनी ऊंची दीवार आप खड़ी करना चाहो वो उतनी ऊंची दीवार आप खड़ी कर सकते हो, है ना। तो बेस मजबूत है, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि देखो जितने ज्यादा लाइक्स होते हैं, जितने ज्यादा व्यूज आते हैं हमारे वीडियोस पे, तो हमें लगता है कि हाँ यार हम अच्छा काम कर रहे हैं। सो दैट इज द ओनली रीजन हम आप लोगों को बोलते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए, कुछ ज्यादा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। बस अगर नहीं किया अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर, तो फटाफट से शेयर कर दो। बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ आज के सेशन में हम करने वाले हैं। ठीक, तो नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आज का जो सेशन होने वाला है, आप लोग अगर टॉपिक देखोगे ना, रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली नंबर्स का जो पूरा का पूरा खेल है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो आप लोगों के पास है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस है आज के सेशन के बाद आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। नंबर सिस्टम के, नंबर्स के अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो बचपन में हमें पढ़ाया जाता था क्या, कि एक नेचुरल नंबर की अरे कहां गया ये, नेचुरल नंबर नाम की एक चीज होती है, नेचुरल नंबर नाम की एक चीज होती है जिसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक ये नंबर्स जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है। अगर मैं और नंबर्स की बात करूं, फिर अगर उस नेचुरल नंबर में जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 इंफिनिटी तक, अगर मैं इन नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड कर दूं तो इस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को क्या बोला जाता है? होल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल नंबर। और होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बैग है, पहले उसमें आपके पास 1 से लेके बहुत सारे नंबर्स थे, लेकिन जैसे तब उनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। जैसे ही आप उसमें जीरो भी डाल दोगे तो उसको बोला जाएगा होल नंबर। उसको क्या बोला जाएगा? होल नंबर। ठीक है, सारी चीजें आप बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हो। फिर आता था अपने पास इंटीजर्स, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? बेसिकली इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और एक जीरो भी होता है। तो आप लोगों ने बचपन में नंबर लाइन पढ़ी होगी, ये आपकी नंबर लाइन होती है, ये आपका जीरो होता है। जीरो के इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3, है ना, अप टू इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 माइनस इंफिनिटी तक। तो ये आपके पास क्या है? इनको बोला जाता है इंटीजर्स, जो प्योर नंबर्स होते हैं बेसिकली, है ना, जो प्योर नंबर्स होते हैं आपके पास, जो आप काउंट करते हो 1 2 3, और उनके ही नेगेटिव वाले इंटीजर्स। तो ये वाले इंटीजर्स होते हैं, इस साइड वाले, इनको बोला जाता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो ये इस साइड वाले होते हैं, इनको बोला जाता है बेटा नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो को आप दोनों कैटेगरी में रख सकते हो, पॉजिटिव में भी रख सकते हो, नेगेटिव में भी रख सकते हो, क्योंकि जीरो जो होता है वो -0 के इक्वल होता है, दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स में भी आता है और नेगेटिव इंटीजर्स में भी आता है। ठीक है, इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहानी भी हमने बचपन में सुनी थी। आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास आता है रेशनल नंबर।
ये भी आपने 8th ग्रेड में कहीं ना कहीं सुना होगा कि कोई भी नंबर देखो ऊपर इनकी ना डेफिनेशन लिखी हुई है बहुत सारी, आपको एग्जांपल लेके भी समझाया हुआ है कि 4 फ्रेंड थे, एप्पल थे, हर किसी के शेयर में 1/4 एप्पल आया, ठीक है ना। मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूं, आप लोग उसको रीड कर लो, और वो बेसिकली एक एग्जाम्पल है। मैं आपको उसी एग्जाम्पल को इजी वे में अगर समझाने की कोशिश करूं तो कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है, कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है, लेकिन आपका q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो आपका q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि जो भी नंबर आपके फ्रैक्शन में है, जैसे 1/2, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बस डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है -3/4, कुछ भी हो सकता है 6/7, कुछ भी हो सकता है 8/5, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस नंबर को क्या बोला जाता है भैया, उस नंबर को बोला जाता है रेशनल नंबर, ठीक है। उस नंबर को क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर बोला जाता है। कुछ सवाल आप लोगों से, अगर मैं कहूं कि 2, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या 2 एक रेशनल नंबर है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यस सर ये एक रेशनल नंबर है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे नो सर ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं है ना। मैंने क्या बोला, रेशनल नंबर क्या, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, p/q की फॉर्म में होना चाहिए। तो भैया 2 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो क्या इसके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 2/1, आंसर कितना है वही है सेम, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/1 लिख सकता हूं। तो क्या अब ये p/q की फॉर्म में नहीं हो गया? क्या अब ये p/q की फॉर्म में नहीं है? तो इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा के देखने की कोशिश करो, मतलब कोई भी तो नहीं, मान लो आपके पास है -4, क्या ये एक रेशनल नंबर है? आप बोलोगे सर 1 लगा दो इसके नीचे, रेशनल नंबर हो गया ये p/q की फॉर्म में। अब दूसरा कोई नंबर उठा लो 6, क्या ये रेशनल नंबर है? आप बोलोगे सर 1 लगा दो इसके नीचे, लो बन गया ये रेशनल नंबर। तो कोई भी अगर आपके पास इस तरीके से इंटीजर है तो वो भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि उसके नीचे आप क्या लगा सकते हो भैया, 1 लगा सकते हो। तो कोई भी इंटीजर, कोई भी फ्रैक्शन आपके पास रेशनल नंबर होता है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। वैसे डेसिमल्स के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन मान लो आपके पास है 2.6, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसके नीचे भी 1 लगा दो, ये बन गया रेशनल नंबर। या फिर अगर आप डेसिमल हटा दो तो बन गया ये रेशनल नंबर 26/10, थोड़ा सा और कैंसिल करोगे तो 13/5 आ जाएगा, बन गया ये रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो ना आपके पास, डेसिमल्स की कहानी हम आगे सुनाएंगे, लेकिन कोई भी इंटीजर हो आपके पास, वो आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। चलो अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, इसका मतलब दुनिया के सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं क्या? कोई भी नंबर हो हम उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो रेशनल नंबर होगा। जैसे हाँ, रेशनल नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखना रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये नंबर लाइन है आपके पास, इस नंबर लाइन में ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे, चाहे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला हो गया, क्योंकि जब आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वो रेशनल नंबर देगा आपको, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, -1/, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या है, रेशनल नंबर्स है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स है क्या? नहीं, ये अर्ध सत्य है। इसको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि आर देयर नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बोला है कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 लगा दो वो बन गया p/q की फॉर्म में, -4 है उसके नीचे 1 लगा दो वो बन गया p/q की फॉर्म में। बट बहुत सारे ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, और उन नंबर्स को बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते,
जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन नंबर्स को बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब जैसे इरेशनल नंबर्स के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, √2, √3, पाई, ये आपके पास एक नंबर है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स के, समझते हैं कैसे पता चलेगा कौन सा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर √2 है उसके नीचे 1 लिख दो, ये तो बन गया पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो फिर ये इरेशनल नंबर क्यों नहीं है। ये मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा जब हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, है ना। अभी बस आप ये समझो कि इरेशनल नंबर एक्चुअल में होते क्या है, कैसे एग्जांपल, कैसे पता चलेगा कोई नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं। ठीक, तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। हाँ, कोई भी नंबर आपके पास जो अंडर रूट की फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो उसको देखो। जैसे अगर मैं √1 करूं तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, इसका आंसर होता है 1। अगर मैं √4 करूं तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, इसका आंसर होता है 2। अगर मैं √9 करूं तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, 3 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, बचपन में सिखाया हमें स्कूल में। ठीक, अगर मैं बात करूं √2 की, पता है आपको इसका आंसर, √2 का नहीं पता, √2 का आंसर हमें नहीं पता, √3 का आंसर हमें नहीं पता, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें दे रखी होती है √2 की कहीं कहीं पे 1.414, बट वो और भी होती है बेसिकली, है ना, बट हमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। अगर मैं बात करूं √5 की तो क्या मुझे इसका आंसर पता है, नहीं पता। √6 का आंसर पता है, नहीं पता। √7 का आंसर पता है, नहीं पता। √8 का आंसर पता है, नहीं पता। यानी कि वो सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट नहीं निकाला, जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका नहीं निकलता है। जैसे अगर मैं बात करूं √25 की तो इसका आंसर कितना है बेटा, 5। तो ये क्या है, 5 क्या है, 5 एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं √24 की तो हमें किसी ने बताया ही नहीं इसका अंडर रूट क्या होता है, तो ये क्या है आपके पास, ये एक इरेशनल नंबर है। अभी आप बस के समझो कि इरेशनल नंबर पता कैसे चलेगा, आगे और डिटेल में समझेंगे जब हम डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी बस ये समझो, जैसे √23 है, इसका आंसर पता है, नहीं पता। जिसका आंसर नहीं पता वो इरेशनल नंबर है। इसका आंसर पता है, नहीं पता, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका आंसर पता है, नहीं पता, इरेशनल नंबर। इनका आंसर पता है, नहीं पता, तो ये सारे इरेशनल नंबर। जिसका आंसर पता है वो रेशनल नंबर है, जिसका आंसर पता है वो रेशनल नंबर पता है, जिसका अंडर रूट आपको पता है वो रेशनल नंबर है, और जिसका नहीं पता भैया वो इरेशनल नंबर है। अभी बस ऐसे समझो। और डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले तो डेफिनेशन इसकी ये है कि कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता उसे आप इरेशनल नंबर बोलते हो। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3, इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव, रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। अगर मैं आपको थोड़ी और डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनका जो प्रूफ होता है ये आप लोग 10th ग्रेड में सीखोगे। इनके बारे में और डिटेल में कुछ अभी सीखोगे, लेकिन कुछ बहुत सारी बातें आप 10th क्लास में भी सीखोगे। चलो, तो अब मुझे ना एक चीज समझ में आती है, आपके पास दो तरह के नंबर थे। एक था आपके पास रेशनल नंबर, एक था आपके पास इरेशनल नंबर। ठीक है, दो तरह के नंबर थे। रेशनल नंबर जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इरेशनल नंबर जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसके एग्जांपल दे रखे हैं ये। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। अभी डिटेल में इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, रेशनल नंबर जो ऐसे नंबर्स होते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में या सिंपल ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। फिर उसके अंदर हमने पढ़ा था इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर उसके अंदर हमने पढ़ा था होल नंबर, फिर उसके अंदर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते। और इन सभी नंबर्स को जो रेशनल है, इरेशनल है, इन सभी नंबर्स को बोला जाता है रियल नंबर, जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रियल नंबर क्या है, आप ये मान के चलो, आपको अभी तक जितने भी नंबर्स पता है वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं।
अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, है ना। एक और कैटेगरी होती है नंबर की, पर वो आप 11th ग्रेड में सीखोगे। लेकिन दुनिया का अभी तक जो नंबर आपने पढ़ा है, जितने भी आपको पता है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब अगर मैं इसका फ्लो चार्ट समझाने की कोशिश करूं तो शुरुआत होती है रियल नंबर से। फिर रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेशनल और एक होते हैं इरेशनल। रेशनल जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इरेशनल जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखो ये फ्लो चार्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन होंगे कि इज एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, या फिर एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इन टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप समझना चाहते हो तो ये फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है। फिर इरेशनल नंबर की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर आपके पास आते हैं इंटीजर्स, ठीक है। कुछ होते हैं नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर, यानी कि जो फ्रैक्शन में होते हैं, बेसिकली जो फ्रैक्शन में होते हैं उनको बोला जाता है नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर। और जो इंटीजर्स होते हैं ये फ्रैक्शन में नहीं होते, सिंपल आपके पास जैसे 1 2 3 4, अगर मैं बात करूं जैसे 2 -2 3, है ना, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं आपके पास। नॉन फ्रैक्शन वाले आपको पता है 1/2 1/3 वो होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की तो नेगेटिव इंटीजर्स जो नेगेटिव वाले होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन से आ जाते हैं? होल नंबर। होल नंबर यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, फिर होल नंबर को अगर मैं फर्दर ब्रेक करूं तो एक होता है 0 और एक होता है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये फ्लो चार्ट अगर आपको पता है ना, तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नो होगा, और नीचे से ऊपर जा रहे हो तो यस होगा। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नो होगा, और अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो यस होगा। क्या मतलब है इसका? समझो। इसका मतलब बेटा ये है, इसका मतलब बेटा ये है कि कभी अगर जिंदगी में चलते फिरते आपसे पूछ ले इज एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? रेशनल नंबर कहां है? यहां है। रियल नंबर कहां है? यहां है। नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो यस, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। जिन बच्चों को लॉजिक समझ नहीं आता ना क्यों, तो वो बस ऐसे समझ लो, नीचे से ऊपर जाएंगे तो यस होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो नो होगा। ठीक, अब ऊपर से नीचे आते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? रेशनल नंबर कहां है? यहां है। होल नंबर कहां है? यहां है। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या होगा? नो होगा। तो क्या होगा? नो होगा। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नो होगा, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो यस होगा। बस इसको समझ लो। अब इसको थोड़ा डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। इज एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आप दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर उठा दो, 1/2 2 4/5, कोई भी रेशनल नंबर उठा दो, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर ही तो होते हैं। मैंने आपको बोला ना, दुनिया का सारा नंबर रियल नंबर है, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या 1/2 एक रेशनल नंबर है, पर क्या ये एक होल नंबर है? नहीं है। तो इस वजह से नो है, इस वजह से नो है। समझे? ठीक, लॉजिक समझ नहीं आता कोई बात नहीं, फ्लो चार्ट अगर आपको पता है तो नीचे से ऊपर जाओगे तो यस होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो नो होगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। जैसे इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। आपसे पूछा गया है क्या ये जीरो रेशनल नंबर है? आप सोचो, कभी भी अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो ना, तो उस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो,
कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, उस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, और एक बार जब खुद से आपको समझ में, क्योंकि देखो सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। जितना आप खुद से सीखोगे ना, उतना आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। खुद से करो, अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो फिर हम तो हैं ही। ये जीरो, क्या ये एक रेशनल नंबर है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यस है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नो नहीं है। बच्चा जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे 1 लिख दो, बन गया ये रेशनल नंबर, है ना। जीरो के नीचे कोई भी नंबर लिख दो। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर आपने तो बोला था कि रेशनल नंबर तो वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और क्यू जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये बोला था आपने। बट यहां पे तो ये जीरो है। बेटा नीचे वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला टर्म जीरो हो सकता है, ऊपर वाला जीरो हो सकता है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि आप इसको 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये उसका सॉल्यूशन फाइंड 5, अब जो मैं बोल रहा था ना आपको, जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, तो ये है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ऐसे और क्वेश्चंस भी हम करेंगे, है ना। अभी ये सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है कि आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। देखो अगर कोई 2 नंबर है आपके पास 2 and 3 मान लो, आपको ये बताना है कि इनके बीचों बीच कौन सा नंबर आता है। आपको पता है इनके बीचों बीच कौन सा नंबर आता है, 2.5 आता है, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, है ना। 5/2 2.5 एक ही। तो कभी अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कि बिल्कुल बीचों बीच कोई नंबर निकालना है, तो क्या करना है, 2 + 3 दोनों नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, आ गया ना 5/2। कोई भी नंबर हो दुनिया के, अगर आपको उनके बीचों बीच कोई नंबर निकालना है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, आपको उनके बीचों बीच का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कभी अगर आपके पास ऐसा आ जाए 5 रेशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं। अच्छा, अब सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, ये जो हम थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा उस चीज को। लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ आ जाए 1 and 2, तो आप क्या करो, इसको p/q की फॉर्म में लिखो, इसको p/q की फॉर्म में लिख लो। वैसे तो जनरली आपके पास इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, आपके पास फ्रैक्शन वाले ही क्वेश्चन आएंगे, वो हम देखेंगे आगे चल के। लेकिन कभी ऐसा आ जाए तो इसको ऐसे लिख लो, 1/1 एंड 2/1, ठीक। दूसरा, आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहां पे तो है, जहां पे नहीं होगा वहां पे बताऊंगा आगे, ठीक। अब क्या है, जितने भी आपको रेशनल नंबर निकालने, 5 निकालने ना, तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर पिक कर लो, 5 से बड़ा कोई भी नंबर, 6 7 8 9 10 1000 100 120 130, कोई भी नंबर 5 से बड़ा उठाओ। मान लो आपने 5 से बड़ा कोई नंबर पिक कर लिया, 6, उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये 1 था ना, सबको, ऊपर भी और नीचे भी, सबको, सबको मतलब सबको, इधर भी सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। सो 6/6 एंड 12/6, ठीक। 6/6, 1 into 6 कितना हो जाएगा, 6, 1 into 6 6, 12, 2 into 6 12 और 6। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, चलो ये हमारे पास आ गया, 6 से 6 कट गया, 1 6 से ये कट गया 2, ये तो फिर दोबारा से वही आ गया 1 and 2। काटना नहीं है भाई, इतनी मेहनत खराब नहीं करनी है हमें, ठीक है, तो काटना नहीं है बेटा इसको। बहुत सारे बच्चे करते हैं ये सारी चीजें, ठीक। आपको कैंसिल नहीं करना है इन चीजों को। जो ये फ्रैक्शन आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, सब कुछ बढ़िया मस्त चल रहा है जिंदगी में अभी तक। अब आपको इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने, किनके बीच में, 6/6 एंड 12/6। यानी कि ये 1 and 2 था ना आपका, ये 1 and 2, 1 को आपने लिख लिया 6/6 की फॉर्म में, और 2 को लिख दिया आपने 12/6 की फॉर्म में। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिख लो। देखो 6 के बाद क्या आता है, 7, 7/6, 7 के बाद क्या आता है, 8, 8/6, 8 के बाद क्या आता है, 9/6, 9 के बाद क्या आता है, 10/6, 10 के बाद क्या आता है, 11/6। तो इस तरीके से आप 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच में बता सकते हो, कितने भी बता सकते हो। 10 पूछेगा तो 10 से बड़ा कोई भी नंबर पिक करो, मल्टीप्लाई करो। आगे चल के आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज के बारे में बताऊंगा, जहां पे पहले से ही फ्रैक्शन दिए होंगे और उनमें कैसे करना है। लॉजिक सेम है, ये बेसिक है, बेसिक समझ में आ गया, वो भी कर लोगे इजीली,
ठीक, चल, तो ये इस तरीके से। अब आपके पास भैया देखो एक्सरसाइज 1.1 में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अब आप लोग दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चंस रीड करो और देखो कि क्या आप सही बता पा रहे हो या नहीं बता पा। ठीक, तब तक मैं यहां पे आपके लिए वो चार्ट बना देता हूं, रियल नंबर फ्लो चार्ट है ना, फ्लो चार्ट। आप तब तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फ्लो चार्ट के अंदर था आपके पास रेशनल और इरेशनल। इरेशनल की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। रेशनल के अंदर आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आते हैं आपके पास नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर, होल नंबर, और होल नंबर के अंदर आते हैं आपके पास नेचुरल नंबर। तो ये बेसिकली फ्लो चार्ट है इसका, ये इसका फ्लो चार्ट है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर वो सब याद करने की जरूरत नहीं, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, ऊपर से नीचे आएंगे तो यस होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नो होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो यस होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ओहो सॉरी 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 सॉरी, ऊपर से नीचे आएंगे तो नो होगा और नीचे से ऊपर आएंगे तो यस होगा। ठीक है, नो और ये यस। ठीक, अब देखो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। उसने बोला है क्या सारे के सारे होल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो देखो होल नंबर कहां है भैया, ऊपर है। नेचुरल नंबर कहां है, नीचे है। तो ऊपर से नीचे आना है तो क्या होगा, नो होगा। तो इसका आंसर मुझे पता चल गया, इसका आंसर क्या है, नो है। अब समझो क्यों, क्योंकि देखो जीरो जो है ना, जीरो एक होल नंबर है। होल नंबर क्या है, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, है ना डॉट। तो देखो ये जो जीरो है ये एक होल नंबर है, पर ये नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, नेचुरल नंबर थोड़ी ना। उसने बोला एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं। जीरो के अलावा बाकी के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो जीरो नहीं है, तो एवरी होल नंबर नहीं होगा। नहीं समझ में आया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? तो आप देखो इंटीजर कहां है, यहां है। रेशनल नंबर कहां है, यहां है। नीचे से ऊपर यस, आंसर पता चल गया यस। अब देखो कोई भी इंटीजर उठा दो, -2, +3, 0 1 -4, कोई भी। क्या ये सारे के सारे रेशनल नंबर नहीं है? क्या ये सारे के सारे रेशनल नंबर नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है, सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, फिर एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? रेशनल नंबर कहां है भैया, ऊपर है। रेशनल नंबर ऊपर है, इंटीजर नीचे। ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, नो होगा। समझते हैं क्यों? क्या सारे के सारे रेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर 1/2 ये एक रेशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर है? नहीं है, तो इस वजह से नो हो गया। ठीक है, समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो, और नहीं समझना चाहो तो ये लॉजिक है आपके पास। मतलब ये साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति अपनाओ, नंबर आने चाहिए बस अपने, है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। उसने बोला है सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फर्क समझो पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। वहां पे पूछा था क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, यहां पे पूछा है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। 1 एक होल नंबर है, बिल्कुल है। 2 एक होल नंबर है, बिल्कुल है। 3 एक होल नंबर है, बिल्कुल है। इसके आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? नहीं। -2 एक इंटीजर है बट होल नंबर नहीं है। ये वाला तो यस था, ये वाला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो, है ना। सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। -2 -3 नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? 1/2 एक रेशनल नंबर है, पर क्या ये होल नंबर है? नहीं है।
तो इस वजह से नो। ठीक, ऐसे समझना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाली कहानी भी आप यूज कर सकते हो। ठीक, अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फॉर रेशनल नंबर। देखो आपने 8th ग्रेड में पढ़ा होगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी होता है, मान लो मेरे पास 2 है, तो मैं इस 2 में कितना ऐड करूं कि वापस से मेरे पास 2 मिल जाए। इस 2 में कितना ऐड करूं कि वापस से 2 मिल जाए। आप बोलोगे कुछ मत ऐड करो, 0 ऐड करो। तो कोई भी अगर आपके पास नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, मतलब उसमें मैं कितना ऐड करूं कि वापस से मुझे वही रेशनल नंबर मिल जाए। तो आप बोलोगे सर 0 ऐड कर दो, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर है, 1/2 है, इसमें 0 ऐड कर दो, वापस से 1/2 मिल जाएगा। तो बोलो तारा रारा, है ना। ठीक है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी रेशनल नंबर। चलो हाँ, अब जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जो मैंने बोला था थोड़ी देर बाद, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। जैसे मान लो आपके पास था 1 and 2, 1 and 2, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं 1 and 2 के बीच में, या फिर कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी 2 रेशनल नंबर है R1 and R2, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हो, कितने रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिंदगी में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हो। कोई भी 2 रेशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कोई भी 2 रेशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर 1 and 2 के बीच में कैसे, ये जो मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इनके बीच में अगर आप देखोगे ना, ये जो गैप है, ये जो गैप है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं इन गैप्स में, बहुत सारे नंबर्स होते हैं इन गैप्स में। तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं आपके पास। कोई भी 2 नेचुरल नंबर, कोई भी 2 नंबर्स हो, कोई भी 2 नंबर हो, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स रहते हैं। ठीक, सो ये सारी की सारी कहानी थी अपनी नंबर सिस्टम के बेसिक की। पहला लेक्चर था, आप लोगों को उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा। मजा आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। कोई डाउट है अगर आपका तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें उस डाउट को, है ना। नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि उस डाउट को लूं और उसको क्लियर करने की कोशिश करूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.6। 2.1 और 2.6 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको लिखने। कमेंट सेक्शन में आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट सेशन में जो टॉप 3 कमेंट्स होंगे, मतलब जो भी बच्चों के आंसर सही होंगे, तो उनकी हम लोग फोटो चिपकाएंगे, मतलब उनका कमेंट का फोटो चिपकाएंगे। ठीक है, सो 6 रेशनल नंबर आपको इन दोनों के बीच में रखना है। ठीक, तो इसी के साथ खत्म करते हैं अपने इस सेशन को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। एंड बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर बनता है, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग, है ना। देखो, दिस इज़ ऑल फॉर आवर मोटिवेशन। हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना, इतना बढ़िया तरीके से कंटेंट प्रिपेयर करना, बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ टीममेट्स जो आपके एक लेक्चर पे मेहनत करते हैं। ठीक है, तो बस अगर तो आप लोगों के लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर अगर हमें मिलता है, व्यूज अगर हमें मिलता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। हमें भी लगता है कि हाँ यार, हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। सो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी कुछ सीखे। बेसिकली पर्पस यही है, पर्पस ये नहीं है कि लाइक्स आने चाहिए, वो तो बस एक मोटिवेशन के लिए। उससे हमें पता चलता है कि हाँ, बच्चे को पसंद आ रही है ये चीजें, है ना। वो तो बस एक मोटिवेशन के लिए। पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एजुकेट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम सिखा सकें कुछ। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन का अंत करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे अब अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।